प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और तमाम बुजुर्गों को सलाम पहुँचे। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको अपने खेत में काम करने के पूरे मौके अता कर रहा है और आप भरपूर तौर पर और ध्यानदारी के साथ खुदावंद के कलाम की खिदमत करते हुए लोगों को निजात और मखलसी की राह दिखा रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जो बीज आपके ज़रिए खुदावंद बो रहा है वो फल ला रहा है और 100 गुना फल लेके आता है। अजीजों, जो बात आज हमने सीखनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यीशु ने जब वो ज़मीन पर थे, इस दुनिया में अपना काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो यूहन्ना 8:32 में फरमाया कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और इफिसियों उसके दूसरे बाब के अंदर मरकूम है कि हम जितने लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं हम जिस्म के फर्जंद हैं और जिस्म के मातहत बाउंड रहते हैं, गुलाम रहते हैं, कैदी रहते हैं। और सिर्फ जिस्म ही के नहीं बल्कि इस दुनिया का जो हाकिम शैतान है उसके मातहत होते हैं। और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होते हम उस बंदिश से, उस गुलामी से, उस कैद से आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, सच्चाई सिर्फ यीशु है, हक सिर्फ यीशु है, क्योंकि यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में मरकूब है कि राह, हक यानी सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। ये यीशु का कलाम है। सच्चाई से वाकिफ होने का मतलब यीशु को जानना, यीशु को जांचना, यीशु को समझना और यीशु पर ईमान लाना। और जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, उसे जान लेते हैं। देखिए मैंने जो इंग्लिश मैसेज किया, आई होप कि आप सब ने सुना होगा, उसमें हमने साबित किया कि यीशु किस तरह खुदावंद है। पुराने अहदनामे में जिस खुदावंद को नबी और लोग पुकारते थे, उससे मांगते थे, उसके दीदार के मुतलाशी होते थे, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है। बहुत जल्द हम इसको उर्दू में भी रिकॉर्ड करेंगे। आज जिस पहलू से हमने यीशु को देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। सामने डिस्प्ले भी हो रहा है कि यीशु मसीह किस तरह से है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो यीशु की जिंदगी पर पूरी उतरती हैं, कौन सी ऐसी पेशन गोइयां हैं जो यीशु पर पूरी उतरती हैं। मेरे भाई और मेरे बहनों, तकरीबन 60 मुस्तनद पेशन गोइयां हैं और 270 जो सपोर्टिव पेशन गोइयां हैं पुराने अहदनामे में, जो सिर्फ और सिर्फ बताती हैं कि जो शख्स इन बातों को पूरा करेगा या जो शख्स इन बातों पर पूरा उतरेगा वही मसीह है। हम इन तमाम बातों को तो नहीं देख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। लेकिन मैं आप सबको इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ चलें, मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम उन बातों की तरफ चलें, हमें खुदावंद की गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम पहले दुआ मांगें। कदूस कदूस हमारे जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम ज़िंदगी की नेमत व आज़मात के लिए, इस अच्छे मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। बाप खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू आज हमें भेद की बात सिखाता है, हमें बताता है कि तू मसीह किस तरह है। हम तुझसे गाइडेंस मांगते हैं, मेरी जुबान से सिर्फ तेरी सच्चाई की बातें निकलें और ये बातें दिलों को छीर जाएं, दिमागों को खोल दें और आंखें खुल जाएं। खुदावंद, तूने कहा जब बरकत दे के रोटी को तोड़ा तो शागिर्दों की आंखें खुल गईं। आज हम तेरे जिस्म को जांचते हैं, उसे तोड़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं ताकि हम जान लें कि खुदावंद तेरे दिल में हमारे लिए कैसी मोहब्बत है और तू किस तरह मसीह साबित होता है। बाप, हमारी मदद और हिफाजत कर
और हमें पूरी तौर पर इस्तेमाल कर। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तमाम सीनियर पास्टर साहबान, यीशु अल मसीह सिर्फ वाहिद एक शख्स नहीं है जिसने मसीहियत का दावा किया। बेशक वो मसीह है, मसीह था और मसीह रहेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही खुदा और उसका एक ही मसीह या एक ही खुदावंद है और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके थोड़ी सी देर के लिए देखें कि बथेरे यीशु से बहुत सालों पहले आए और बहुत सालों बाद भी आए हैं और अब भी आते हैं और मसीहियत का दावा करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं चाहता हूं कि हम इन बड़े नामों को देखें जो कि दुनिया में बड़े मशहूर हुए, उनके बड़े फॉलोअर हुए, लेकिन वो मुंह के बल गिर गए और किसी भी प्रोफेसी, किसी भी पेशन गोई, किसी भी ऐसी बात को अपनी जिंदगी में साबित नहीं कर पाए। क्लेम्स किए लेकिन साबित नहीं कर पाए। ये बातें मैं इसलिए चाह रहा हूं कि आपको तक पहुंच जाएं, ताकि आने वाले वक्त में जब लोग ये कहें कि यीशु की गवाही सच्ची नहीं बल्कि कॉपी है, तो आप उनका मुंह तोड़ सके। मैं चाहता हूं, देखिए 6 ऐसे अशखास हैं जिनके लिए मसीहत का दावा किया गया और जिनके अंदर सिमिलैरिटीज को दावा बताया गया कि सिमिलर है यीशु के, और यीशु जो है उनसे अक्स किया गया है। ये इट्स अ मिथ नॉट रियलिटी। मैं चाहता हूं कि आपके सामने चीज़ों को रखूं। जो सबसे पहले आता है वो हिंदू मज़हब से उनका खुदा कृष्णा है। ये तकरीबन 900 कबल मसीह दुनिया में पैदा हुआ। इसकी पैदाइश है वो भी एक कवाली से पैदाइश के बारे में बोला जाता है, यानी कवाली से पैदा हुआ है। जब ये पैदा हुआ तो मशरिक में इसके लिए सितारा भी देखा गया, ये भी क्लेम किया जाता है। फिर उसने अपनी जिंदगी में बहुत से मौजज़ात भी किए, ये भी क्लेम किया जाता है। और फिर ये मरा और मरने के बाद दोबारा जिंदा भी हुआ, ये भी क्लेम किया जाता है। इसके बाद अटाइटस, ये ग्रीक गॉड है। ये तकरीबन 1200 कबल मसीह पहले की मिथ है, इस कहानी है। ये भी कवारी से पैदा हुआ, ये इसकी एक क्लेम है। और इसकी जो सालगिरह है ये भी 25 दिसंबर को है और ये भी क्रूसिफाई या सलीब दिया गया और फिर तीसरे दिन जिंदा भी होने का क्लेम करता है। फिर 1200 कबल मसीह में पर्शिया, फारस जो है, जो अब का ईरान और इराक का एरिया है, वहाँ पर एक खुदा जिसने अपने आप को खुदा बताया, वो उसका नाम है मिथ्रा। पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं और ये किसी किस्म की नॉलेज को क्लेम करने की बात नहीं, बल्कि आप सबको बताने का के लिए है, ताकि आप गुमराह ना हो या हम गुमराह ना हो। मिथ्रा जो वो 1200 कबल मसीह में पैदा हुआ, ये भी क्लेम करता है कि उसकी पैदाइश कवारी से हुई और इसकी पैदाइश भी 25 दिसंबर को है। इसने 12 शागिर्द किए, बहुत से मौजज़ात दिखाए और ये भी मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का क्लेम करता है। फिर दोबारा हम ग्रीक मिथोलॉजी की तरफ चलते हैं। वहाँ पे डायोनाइसिस एक खुदा है, ये भी कवारी से पैदा होने की क्लेम इसके लिए किया जाता है। 25 दिसंबर को इसकी पैदाइश का क्लेम किया जाता है। इसने भी मौजज़ात दिखाए, ये भी मरा और फिर जिंदा हुआ। इसके जो लक़ब हैं वो बादशाहों का बादशाह और अल्फा और ओमेगा है। ये भी क्लेम करता है कि मैं मसीह हूँ। इन चीज़ों को दिमाग में रखें कि जो भी शख्स कलाम में मुकद्दस की तमाम पेशनगोइयों में पर पूरा होता है वो मसीह है। और कलाम कहता है कि हमें सिर्फ एक ही मसीह दिया गया है। तो या तो ये सब में से कोई एक मसीह है या हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आज हमने इस बात को साबित करना है। इसके बाद फिर दोबारा ग्रीक में जाते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक खुदा इनका था परसियस। इसकी भी वर्जन बर्थ के लिए बोला जाता है। इसकी माँ डायना और इसका बाप ज़्यूस। और ये भी जो है
इसमें यानी इनकी मिथ है कि ज़्यूस ने सोने की बारिश डायना पे की और वो कुंवारी होते हुए ही हामला हुई और कुंवारेपन में ही उसने परसियस को पैदा किया। और उसके बाद एरिक एक और खुदा है, एरिक। हम अपने बच्चों के नाम एरिक रख देते हैं, डायना रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या रखते हैं, जानते नहीं कि किन लोगों के नाम। इसने भी मसीहत का दावा किया और ये इसका बाप हेपेटाइटस जो कि खुदा है, और माँ जिया भी हम बेटियों के नाम रख देते हैं। जिया उसकी माँ है। ये भी वर्जन बर्थ का क्लेम करता है। फिर ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक और इनका खुदा प्लूटो है जो अपोलो का बेटा है, या अपोलो यानी भी एक इनका खुदा है, उसका बेटा है। और इसकी जो माँ है वो भी वर्जन क्लेम की जाती है कि वो भी वर्जन थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो शैतान का डिसेप्शन यहाँ है, एक और खुदा है मिस्रियों का खुदा। उसकी जो तमाम मिथ है वो भी यीशु के पूरी ज़िंदगी पर कॉपी होती है या बताती है, यीशु को झूठा साबित करने के लिए है। ये शैतानी हमले हैं। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ इस खुदा जो हॉरस जिसका नाम है, ये मिस्रियों का या इजिप्शियन गॉड है। इसके लिए क्लेम किया जाता है ये आइसिस से पैदा हुआ, और आइसिस जो है वो भी वर्जन या कुंवारी थी। और इसके बाप का नाम ओसाइरस है जो सूरज देवता है। फिर इसकी पैदाइश भी 25 दिसंबर को हुई है एक गार के अंदर। ये क्लेम की जाती है, साबित कोई बात नहीं हुई। इसके लिए भी मशरिक में एक सितारा नमूदार हुआ। 3 बादशाह इसको देखने इसे सिजदा करने के लिए आए। इसके ज़मीनी बाप का नाम सेब है, और सेब मिस्री ज़ुबान में जब इसका तर्जुमा किया जाता है तो उसका मतलब है यूसुफ, जो यीशु का ज़मीनी बाप का नाम था। फिर इसका बपतिस्मा हुआ, हॉरस का बपतिस्मा हुआ, अनूप गॉड ने उसका बपतिस्मा किया। इसने 12 शागिर्द किए, इसने बहुत सारे मौजज़े दिखाए, ये सब क्लेम है। ये पानी पर चला। इसने ओसाइरस जो इसका अपना बाप है उसको जिंदा किया, यानी मुर्दों को में से जिंदा किया। इसने भी पहाड़ी वाज दिया। इसे भी 2 चोरों के दरमियान सलीब दी गई और 3 दिन के लिए इसे कब्र में रखा गया और जिंदा हुआ। इसके जो लक़ब हैं कि सबसे पहला लक़ब है क्राइस्ट, मसाया, अनॉइंटेड वन यानी मसा किया हुआ, द वे यानी राह, द ट्रुथ यानी हक, रोशनी यानी लाइट, और सन ऑफ मैन यानी इब्ने आदम। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, ये सब बातें क्लेम की गई, लेकिन जब मैंने पर्सनली खुद भी, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट भी रहा हूँ, जब मैंने इसकी तफ्तीश की तो इजिप्शियन हिस्ट्री में इनमें से किसी बात की तस्दीक नहीं मिलती। तो मेरे भाई और बहनों, ये इतनी सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है, ये सब बातें लोगों ने क्लेम की लेकिन ये पूरी नहीं हुई, या अगर पूरी की तो वो तमाम प्रोफेसीज, वो तमाम पेशन गोइयां जो मसीह के लिए की गई, उन पर ये पूरे नहीं उतरे। लोगों को गुमराह किया और खुदा के करीब ले जाने के बजाय किसी और जगह ही ले गए। कोई कौम जिनाकारी में पड़ गई, कोई कौम बुत परस्ती में पड़ गई, कोई कौम हरामकारी में पड़ गई, और आज उनका नाम सफाई हस्ती में है ही नहीं। मेरे भाइयों, आज के दिन हमने देखना है कि यीशु किस तरह तमाम पेशन गोइयों में पूरा उतरा है। मेरे साथ बने रहें, सीखें, नोट करें और दुनिया तक लेके जाएं। आए खुदा उनके कलाम में से देखते हैं कि यीशु इस बारे में क्या फरमाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लूका 24 बाब और उसकी 44वीं आयत पे चलें। यहाँ यीशु अपने 2 शागिर्दों के साथ है, रिजरेक्ट होने के बाद अपने 2 शागिर्दों के साथ है। वहां लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात
और नबियों के सहीफों में और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। एक एक बात वहाँ यीशु ने डिस्कस की है अपने शागिर्दों के साथ और बताया है कि ये सब बातें, ये सब पेशन गोइयाँ, ये सब की हुई बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ और बड़ी बड़ी प्रोफेसीज मेरे पे पूरी उतरती हैं। आज हमने इन बातों को देखना है। फिर मैं पढ़ना चाहूँगा, उस वक्त कहीं थी जब तुम्हारे साथ था कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा के तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। जो सबसे पहली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पहली पेशन गोई कलाम मुक़द्दस में यीशु के लिए की गई है, वो है कि औरत के बीच से पैदा होना, सीड ऑफ वुमन, यानी जो भी मसीह होगा वो औरत से पैदा होगा। ज़मीनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसका कोई बाप नहीं होगा, यानी यीशु या जो भी मसीह है वो बिन बाप का होगा। और यीशु की पर ये बात पूरी होती है। मैं साथ साथ इसकी पेशन गोई और इसकी तकमील आपके सामने पढ़ता जाऊंगा। इसकी जो पेशन गोई है वो हमें मिलती है पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में। मरकूम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये खुदावंद शैतान से जब उसको लानत दे रहा था बात करता था। यहाँ मरकूम है कि औरत की नस्ल से, नस्ल मर्द से निकलती है, तुखम मर्द से निकलता है, मर्द के बीच से बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है। लेकिन यहाँ खुदावंद शैतान से फरमाते हैं कि मैं औरत की नस्ल से, यानी एक शख्स पैदा होगा जो औरत से पैदा होगा। इसकी तकमील हम देखें नए नामे में हमें कहाँ मिलती है? गलतियों 4 बाब और 4 आयत। मरकूम है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीर के मातहत पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ। लूका 1 बाब और 34वीं आयत में मरकूम है, जब मरियम के पास फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उसे खुशखबरी दी और मरियम जवाब में कहती है, मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को जानती नहीं, यानी मैं कुंवारी हूं, मैं कैसे हामला हो सकती हूं, मैं कैसे बेटा जनूंगी। हालेलुया। यानी यीशु इस प्रोफेसी पर कामल तौर पर पूरे उतरते हैं कि वो औरत से पैदा हुए, वो औरत के बीच से पैदा हुए, वो मर्द से नहीं पैदा हुए, यानी कोई जिस्मानी ताल्लुक के बगैर वो पैदा हुए। दूसरी बात क्या है? दूसरी पेशन गोई कि जो भी मसीह पैदा होगा वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आल, उनके खानदान का हिस्सा होगा, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था, उससे अहद बांधा था, याकूब से वादा किया था, उससे अहद बांधा था, और जो भी मसीह होगा वो उनकी फैमिली से होगा। इसके लिए हम अगर देखें पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत के अंदर, मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ लें। पैदाइश की 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू 22 से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन्हें लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। इसी तरह अगर हम पैदाइश उसकी 17 बाब और 19वीं आयत देखें, यहाँ पर मरकूम है, ये भी खुदावंद बात किससे कर रहे हैं? इब्राहिम से। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अबदी अहद है बांधूंगा। इसी तरह गिनती
24 बाब और उसकी 17वीं आयत में मरकूम है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा और मोआब की नुहाई को मार मार कर साफ करेगा और सब साफ करेगा। हालेलुया। बता रहे हैं कि याकूब की आल से और बाप इब्राहिम की आल से लोग बरकत पाएंगे, वो पाई से बरकत होगा। और यीशु के बारे में ये बात हो रही है, मसीह के बारे में बात हो रही है। जो भी मसीह होगा वो बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब की फैमिली या जिंद खानदान से होगा। इसकी काबिलियत हमें कहाँ मिलती है? मत्ती 1 बाब उसकी पहली 2 आयत अगर हम देखें, वहाँ साफ तौर पर ये बातें लिखी हैं। मत्ती 1 बाब और उसकी पहली 2 आयत में यहाँ मरकूम है, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसब नामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई, यानी यीशु यहूदा की नस्ल से, यहूदा का शेर बब्बर, जो कि याकूब का बेटा और याकूब इसहाक का और इसहाक इब्राहिम का बेटा है। आमीन। अगली जो पेशन गोई है जो मसीह के लिए की गई और जो यीशु की जिंदगी में पूरी होती है और किसी खुदा पे और किसी शख्स पे पूरी नहीं हो सकती और ना ही हुई है, वो है कि यीशु यहूदा के कबीले से है। हमने देखा कि उसकी फैमिली से है, इवन कबीला भी मेंशन है, उसके लिए पेशन कोई की गई है कि वो यहूदा के कबीले से होगा। कहाँ मरकूम है? अगर हम देखें पैदाइश और उसके 49वां बाब और 10वीं आयत, यहाँ मरकूम है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा जब तक शिलवा ना आए और कौमें उसके मुतई होंगी। शिलवा, शिलवा जो साफ करता है, शिलवा के बारे में यहाँ लिखा है कि वो यहूदा के कबीले से होगा। इसकी कामिलियत हमें कहाँ मिलती है? मुकाशवा 5 बाब और 5वीं आयत के अंदर मरकूम है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद के असल से है, उस किताब और उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। ये यीशु के बारे में लिखी है बात, यानी ये बात साबित करती है कि तीसरी पेशन गोई के मसीह ने यहूदा के कबीले से आना है, वो यीशु पर पूरी होती है और किसी खुदा और किसी शख्स जिसने मसीहत का दावा किया है उस पर पूरी नहीं होती। अगली चीज, अगली जो बात है कि जो भी मसीह होगा वो दाऊद बादशाह की तख्त का वारिस होगा। ये बात कहाँ लिखी है? अगर यशाया 9 बाब और उसकी 7वीं आयत देखें, उसमें मरकूम है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। किसकी? यानी मसीह की। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ौज की गयूरी ये करेगी, यानी मसीह जो भी होगा वो दाऊद की सल्तनत का वारिस होगा और उसकी सल्तनत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसकी कामिलियत, इस पेशन गोई की का पूरा होना हमें बाइबल मुक़द्दस में कहाँ मिलता है? लूका उसका 1 बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत। यहाँ पर फरिश्ता फरमा रहा है मरियम से, क्या लिखा है? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसे उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये पेशन गोई यीशु अल मसीह पर पूरी होती है। ये पेशन गोई हमारे खुदावन यीशु अल मसीह पर पूरी उतरती है। अगली पेशन गोई के मसीह की पैदाइश बैतलहम इफ्राता में होनी है, यानी जो भी मसीह है उसकी पैदाइश बैतलहम इफ्राता में होनी है। और जितने भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं
वो इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हिस्टोरिकली और फैक्चुअली बैतलहम एफ्राता में पैदा हुआ है। ये कहाँ लिखा है, इसको नोट कर लें। मीका 5 बाब और दूसरी आयत के अंदर मरकूम है, लेकिन ऐ बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ कदीम अल-अयाम से है। हालेलुया। इसकी कामिलियत हमें मिलती है लूका 2 बाब उसकी 4, 7, 5 और 7वीं आयत में। यहाँ मरकूम है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। ये यीशु की पैदाइश है, नेटिविटी स्टोरी है कि यीशु बैतलहम में पैदा हुआ, और ये बात भी यीशु पर पूरी उतरती है और किसी खुदा या इंसान पर पूरी नहीं होती। फिर दोबारा मैं इस बात के ऊपर आऊँगा कि सिर्फ औरत की सीट से नहीं, बल्कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा। इसकी भी पेशन गोई है, और वो यीशु पर पूरी कामिलियत के साथ पूरी उतरती है। ये बात कहाँ मरकूम है? यशायाह 7 बाब और 14वीं आयत में मरकूम है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसकी कामिलियत हमें कहाँ मिलती है? लूका 1 बाब 26 आयत में, 27, 30 और 31 में। 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही पूरी उतरती है कि यीशु इम्मानुएल है, यीशु खुदावन का बेटा है, और वो एक कुंवारी से पैदा हुआ। मरियम ने कहा कि मैं ये बात क्यों कर होगी, क्योंकि मैं तो मर्द को जानती ही नहीं, मैंने मर्द को जाना ही नहीं, मैं तो कुंवारी हूँ। तो ये बात पूरी खुदावन पर उतरती है। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बात है, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। दूसरी जो लोग हैं, दूसरी जो अक़वाम है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए मौजूद है कि जब भी मसीह ने पैदा होना है, जब भी मसीह की पैदाइश होगी, तो यरूशलेम में या बैतलहम में बच्चों की अमवात वाक़या होगी। देखिए, मूसा के वक्त भी बच्चों को मारा गया, बिल्कुल मारा गया, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया कि वो मसीह हैं, उनके वक्त भी बच्चों को मारा गया। लेकिन एक तो वो बैतलहम में नहीं था, मूसा की दफ़ा कुश मिस्र का एरिया है उसके अंदर हुआ, बैतलहम में नहीं है। मैं आपके सामने इसकी पेशन गोई को पढ़ना चाहता हूँ, उसको नोट कर ले। यिर्मयाह 31 बाब पर 15वीं आयत, यिर्मयाह 31:15 मरकूम है, खुदावन यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, और नुहा और जार जार रोना, राखल अपने बच्चों को रो रही है, और वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती, क्योंकि वो नहीं है। इसकी कामिलियत हमें कहाँ मिलती है? मत्ती 2 बाब और उसकी 16वीं और 18वीं आयत के अंदर मरकूम है, जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो निहायत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 बरस के या उससे छोटे थे। यानी जब मजूसी उसके पास है, उसके हिसाब से जो भी बच्चे 2 साल से कम या 2 साल तक के थे, उनको उसने मरवा दिया। ये भी पेशन गोई पूरी वहाँ पर होती है, जो और वहाँ मरकूम भी है। इसी 18वीं आयत में अगर देखें, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत की गई थी। अब वो बात मैंने आपके सामने पढ़ी है कि रामा में रोना और जार जार मातम है, राखल तसल्ली पजीर नहीं होती, क्योंकि वो उसके बच्चे हैं ही नहीं, रहे नहीं। मेरे भाइयों, और किसी खुदा और किसी शख्स की अगर आप हिस्ट्री उठा लें जो मसीहत का दावा करता है, उस पर ये बात पूरी नहीं उतरती।